हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टूडेंट में। और आज आप लोगों के लिए हम एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल का है, ठीक है, वो जो लॉजिक गेट्स आज हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कंप्यूटर में लॉजिक गेट के अनुसार इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं और उनका क्या डायग्राम होता है, ठीक है, और उनकी क्या टेबल होती है, ठीक, और कैसे कैसे जो है इनपुट करते हैं, कितने इनपुट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। A digital computer uses binary number system for its operation. In the binary system, there are only two, 0 and 1. The multiplication of binary information is done by logic circuit known as logic gates. The important logic gates as AND, OR, NOT, NAND, NOR and X plus U R. तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम को ही परफॉर्म करता है, ठीक है। वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही लेता है। जो बाइनरी डिजिट हमारे होते हैं वो होते हैं 0 एंड 1। तो जो भी हम डिजिटल कंप्यूटर में हम जो भी इनपुट करते हैं वो 0 एंड 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में होता है। ये दोस्तों हमको दिखता नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर होता है। लेकिन जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है ये केवल बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 एंड 1 को ही ये लेता है, ठीक है। द मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन देन लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट। और जो इनपुट हम करते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में वो लॉजिक सर्किट में होता है, ठीक है। वो सीपीयू के अंदर लॉजिक सर्किट में होता है। और जो लॉजिक सर्किट में 0 एंड 1 के फॉर्म में इनपुट करते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स। जो लॉजिक गेट्स हमारे होते हैं, एक होता है एंड गेट्स और नॉट, नैंड, नॉर, ठीक है, हम आगे ये पढ़ेंगे। आज दोस्तों हम केवल एंड गेट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एंड गेट हमारा क्या होता है? एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट। जो हमारा एंड गेट होता है ये दो इनपुट भी रखता है, ठीक है, 2 इनपुट से ज़्यादा भी रखता है, लेकिन एक इनपुट नहीं रखता है। इट हैज़ ओनली 1 आउटपुट। इट हैज़ ओनली एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट बट इट हैज़ ओनली 1 आउटपुट। ये 2 इनपुट रखता है या 2 से ज़्यादा भी इनपुट रखता है, लेकिन ये जो दोस्तों आउटपुट देता है ये केवल एक ही आउटपुट देता है। एंड इनपुट सिग्नल अप्लाई टू अ गेट्स हैज़ ओनली 2 स्टेबल स्टेट्स और 0 एंड 1। ये जो हम इनपुट करते हैं वो केवल 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टेबल स्टेट होती है। देयर इज़ नो इंटरमीडिएट स्टेट, और कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती है, ठीक है। तो एंड गेट की टेबल देखिए क्या होती है। एंड गेट की टेबल हम आपको समझाएंगे। देखिए, ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक, ये हमारा आउटपुट हो गया। जो हमारा इनपुट हो गया तो ये ए और बी यानी 2 हमारे इनपुट होते हैं, ठीक है। इनपुट के अंदर ए और बी, क्योंकि ये हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 कंप्यूटर में हम 0 जब देंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे 0 देंगे, ठीक है, 0 देंगे ए की जगह पे और बी की जगह पे भी 0 देंगे, तो आउटपुट हमारा क्या होगा? जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का वो होता है सी इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, ये एंड गेट का होता है। तो ए हमने 0 दिया, बी हमने 0 दिया, तो सी इक्वल टू ए डॉट बी हमारा क्या हुआ? 0 हुआ, ठीक है। जब हमने इनपुट 0 दिया ए की जगह पे, बी हमने, क्योंकि देखो क्योंकि 2 होते हैं, ठीक है, 2 इनपुट कर सकते हैं, तो एक बार हमने 0 दिया, ठीक, और फिर दोबारा हमने 0 दिया, तो आउटपुट हमको क्या मिला? 0 मिला। फिर हमने ए की जगह पे 0 दिया, बी की जगह पे 1 दिया, तो हमारा सी इक्वल टू ए डॉट पे क्या है? हमारा 0 आउटपुट आया, ठीक है। फिर हमने इनपुट एक बार ए की जगह पे 1 दे दिया, ठीक है, बी की जगह पे 0 दे दिया, तो हमारा आउटपुट क्या है? 0 आया। फिर हमने इनपुट क्या दिया? एक बार 1 दिया, ठीक है, फिर इनपुट हमने बी की जगह पे 1 दिया, तो हमारा जो आउटपुट आया सी इक्वल टू ए डॉट बी, ये हमारा क्या आया? 1 आया, ठीक। अब हमारा ये हो गया बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, सी इक्वल टू ए डॉट बी, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एंड गेट की क्या होती है? टेबल होती है। ऐसे जो है इसको हम चेक करते हैं। तो ये हमारा जो दिया है डायग्राम, ये एंड गेट का डायग्राम होता है, ठीक है। ये ऐसा याद रखेंगे, जो डी होती है डी, ये डी के आकार का बनता है। तो इसमें 2 इनपुट हम कर सकते हैं, एक होता है बी, और जो हमारा ये आउटपुट होता है ये हमारा सी होता है। ये केवल एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। हम इनपुट में दोनों इनपुट में चेक करके आउटपुट देख सकते हैं।
तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एंड गेट का सर्किट होता है, ठीक है, एंड गेट का सर्किट होता है। तो ये देखो दोस्तों बल्ब लगा है, ठीक है, बल्ब लगा है। तो एक ही जगह पे हम क्या, एक ही जगह पे हमने जीरो दिया, ठीक, एक ही जगह पे हमने जीरो दिया, ठीक है, तो ये ऑफ रहेगा, ठीक है, ये ऑफ रहेगा। बी की जगह पे हमने जीरो दिया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों हमने जीरो दे दिया। फिर ए की जगह पे हमने क्या दिया, जीरो दिया, ए की जगह पे हमने जीरो दिया, ठीक है, और बी की जगह पे क्या दिया, 1 दिया, तो ये देखो बंद हो जाएगा, ठीक, ये ऑन हो जाएगा। बी की जगह पे 1, लेकिन यहाँ पे तो ऑफ ही है, तो ये बल्ब नहीं जलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर ए की जगह पे हमने 1 दिया, ठीक है, ए की जगह पे हमने 1 दिया, तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बी की जगह पे हमने क्या दिया, जीरो दिया, तो ये ऑफ ही रहेगा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। जब हमने ए की जगह पे 1 दिया तो ये ऑन हो गया, बी की जगह पे जीरो दिया तब ये ऑन हो गया, तो हमारे बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब ऑन हो जाएगा, यानी 1, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया कि एंड गेट क्या होता है, ठीक है, एंड गेट की क्या डिफिनेशन होती है, और इसका ये टेबल क्या होता है, और ये इसका डायग्राम क्या होता है, कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, और इसका जो डायग्राम जो इसका एंड गेट का सर्किट दिया है ये भी समझ गए होंगे आप लोग। और ये जो आउटपुट होता है एंड गेट का, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन से इसको टू ए भी होता है। ये दोस्तों जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ये सभी गेटों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज हम एंड गेट के बारे में चर्चा किए हैं, और अगली वीडियो में जो हमारा आर गेट है, नॉट गेट है, और इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।